हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज हम अपने शॉप पे सारे सामान एकदम रायता पड़ा हुआ है। एक कस्टमर आई, झुमका खरीदी, इतने सारे रायता फैला गई। ली दो और झुमका, चलो ली कम से कम, ऐसा नहीं कि नहीं लिया, लेकिन इतना सारा फैला दिया। ये दिखा दो, वो दिखा दो, इधर होता है, लेकिन हम लोगों को हो जाता है एकदम। ये देखिए गाइस, ये सब फैलाया है, ये देखिए। अब ये सब मुझे समेटना पड़ेगा। अच्छा लगता है, अगर आपका सामान बिक जाए तो उससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती है। सामान बिक जाना चाहिए। सामान बिक जाने के बाद बहुत सारा रायता फैल गया है। उनको गांव जाना था, तो गांव जाना है तो भाई एक दिन पहले आओ। जो अभी ट्रेन शाम को है, कह रही जल्दी जल्दी दीजिए, शाम का ट्रेन है, जल्दी जल्दी तैयार करना है, घर पे जाना है, फ़ोन आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना। कस्टमर आई, झुमका ले गई, इतनी रायता फैला गई कि हमें बटोरते बटोरते लग रहा है शाम हो जाएगा। आपको भी दिखा दे, बटोरना तो है ही है, साथ में आपको भी दिखा दे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं पहन लूँ तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। छोटी छोटी झुमकियाँ। कस्टमर एक बार में डिसाइड नहीं करता है कि मुझे क्या चाहिए। वो सारा अगर रायता फैलवा देगा तब एक लेगा। आपको ये सब कानों की जो झुमके हैं ना, ऑनलाइन देखने को मिलेगी, मगर मेरे शॉप पे हैं। रेडी हो गया। अब में कुछ बचा हुआ जो होता है ना, कि खूब ज़्यादा दिन के बच जाते हैं झुमके वगैरह, थोड़ा थोड़ा रख देते हैं इधर उधर, वही निकाल रहे हैं। कोई आएगा तो सस्ते मस्ते ही सेल कर देंगे। कोई आएगा तो ऐसे ही दे भी देंगे, सस्ते मस्ते ही सेल कर देंगे। ये देखिए, कोई लड़की आती हैं, एक से गरीब लड़कियां भी बेचारी आ जाती हैं, उनके लिए सेल कर देंगे, ऐसे ही भी दे देंगे। क्या करेंगे। कितना प्यारा है ना। ये अगर मैं पहन लूँ तो अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं खुद ही बोल रही हूँ अपने आप को कि खूबसूरत लगेगा।
इसके साथ मैच हो जा रहा है। लेकिन अभी हम लोगों को उम्र कहाँ है इतना बड़ा बड़ा पहन ले। अब उम्र नहीं रह गई ना इतना बड़ा बड़ा पहनने का। एक उम्र होता है इंसान पहनता है तो अच्छा भी लगता है। अब हम लोगों की जो है उम्र नहीं रह गई ये सब चीज़ों को पहन के चलना रहना। बहुत सिंपल से रहना चाहिए। जब शॉप पे बैठते हैं तो थोड़ा बहुत लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, घर में तो पूरा सिंपल ही रहते हैं। ये बहुत पुराना माल है, ये एकदम सस्ते में मुझे सेल करना है। पूरा सस्ते में सेल कर देंगे इसको। बहुत पुराना, बहुत ज़्यादा दिन का माल हो गया। डब्बे को खाली करके दूसरा माल भर लेंगे। जैसे ये साड़ी पिन हो गया, इसमें रख लेंगे। साड़ी पिन हो गया, इसमें रख लेंगे। थोड़ी सी सुई धागा है, ये सुई धागा है, इसमें रख लेंगे। ये तो नई आइटम है, इसको नहीं रखेंगे। ये भी नहीं है, इसको भी नहीं रखेंगे। ये सुई धागा है, इसको भी रख लेंगे इसमें। ये साड़ी पिन है, इसको भी रख लेंगे। बहुत दिनों की जो माल हो जाती है ना, उसे कम ही रेट में सेल कर दिया जाता है। अब आप फेंक भी तो नहीं सकते हो ना, क्योंकि पैसे लगा के लाए हो, तो फेंक भी नहीं सकते। गिर गया नीचे। क्या बताएं, हम समझ में नहीं आ रहा। इन्हें फैला दिया उस औरत ने कि क्या करें। सुबह से बोहनी भी नहीं हुई थी, चलो बोहनी तो हो गई कम से कम। अब बोहनी होने के चक्कर में हम इतना रायता फैलाना पड़ा। नहीं तो बोहनी हो गई होती ना तो हम इतना रायता फैलाते नहीं। कहते जो लेना है लीजिए, एक बार में पसंद कीजिए। क्या ग्राहक है, कहते हैं ना ग्राहक भगवान जैसा होता है, तो भगवान ही है। और भगवान को तो निरादर कर नहीं सकते ना। ग्राहक भगवान होता है, भगवान को तो खुशी रखना हम लोगों का काम है। भगवान खुश तो हम खुश, भगवान दुखी तो हम दुखी। तो ग्राहक भगवान है, अब क्या कर सकते हैं। भगवान नाराज ना हो। अब इतना सारा झुमका झुमकी है, अब ये सब बेकार हो गए हैं। अब क्या बताएं, बेकार नहीं है, सब अच्छे हैं, मगर बहुत ज़्यादा दिन के हो गए, सेल नहीं हो रहा था इसका। तो कम रेट बताएंगे ना, तुरंत लोग ले लेंगे। अगर कोई माल सेल नहीं हो रहा तो आप जिस रेट में लाए उस रेट में ही बता दो, सेल हो जाएगा, पैसा भी वो आपको मिल जाएगा। ये करा जाता है, वही करेंगे हम। सुमन सिंह। ये 2 डब्बे तो तैयार हो गए, ओके हो गए। पैंटी भी ले गई, ब्रा भी ले गई, इतना सारा रायता फैला गई। इन्हें समेटते समेटते मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। ले जाना अच्छी बात है, अगर यही ना ले जाती तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता कि यार इतना सारा फैल गया और कुछ लिया नहीं। ले लिया तो अच्छा हुआ, माता रानी कृपा, धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन फैल तो गया। क्या बताएं, बताओ, कुछ बता भी नहीं सकते।
पैंटी है बच्चों की। मैं बच्चों की पैंटी भी रखती हूँ, लड़कियों को भी पैंटी वगैरह है, ब्रा भी रखती हूँ, सब कुछ, एनीथिंग, सब कुछ रखती हूँ, सब कुछ। ये छोटी बच्चियाँ का है, इनमें से भी 2 ले गई, अब पूरा पैकेट खुलवा दिया। ले तो गया बेचारी ने, अब उसका क्या गाना, ले गई बोलने से नहीं होगा, फैला गई बोलने से नहीं होगा। माता रानी करे कि ऐसे ही कस्टमर आए, रायता फैलाएं और लेके जाएं। भाई हर लोग पैसे वाले नहीं होते हैं, बहुत लोग मेहनत मजदूरी दिन रात करते हैं, औरतें भी करती हैं, आदमी भी करते हैं, मजदूर भी आते हैं, ठीक, पैसे वाले भी आते हैं, हर क्वालिटी के लोग आते हैं। तो हर तरह की चीज़ें भी रखनी चाहिए, सस्ता भी और महंगा भी, कि भाई जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। जब हर चीज़ महंगे रखोगे तो उनकी औरतें कहाँ जाएंगी, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। हाँ, तो ऐसा चीज़ रखो कि वो भी खुद लेकर भी जाएं। मैं वैसा ही सामान रखती हूँ, सब तरह के सामान रखती हूँ, सस्ती भी महंगी भी। और सस्ते में ऐसा नहीं कि मैं बहुत ख़राब रखूँगी, सस्ता में अच्छी चीज़ें रखती हूँ जो अच्छी हो। जैसे ये पैंटी देखिए कितनी मुलायम है, एक पैंटी में 20 रुपया का बेचती हूँ, और इससे थोड़ी सी अच्छी में एक पैंटी में 30 रुपया में बेचती हूँ। और जो अच्छी क्वालिटी के जैसे बड़ी पैसे वाले लोग आ गए, पैसे वाले, तो उनके लिए अलग माल है, उनके लिए मैं 80 रुपया 90 रुपया ऐसे करके पैंटी बेचती हूँ, 150 रुपया ऐसे करके, क्योंकि अलग अलग किस्म का माल रखना पड़ता है। ये तो बेचारे गरीब आदमी के लिए भी रख लेते हैं। वो भी गरीब है तो हम भी तो गरीब हैं। ₹40 की है। क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। ये 15-16 साल की लड़कियों के लिए। गरीब हो या अमीर, मेरे को मालूम है कि 10 रुपये की अहमियत क्या होती है। मैंने अपनी लाइफ में 10 रुपये की अहमियत समझा है। जब मेरे पास 10 रुपया नहीं हुआ करता था और मैं किसी से 10 रुपये ले लेती थी, तो सामने वाला इंसान मुझे बहुत जलील करता था, बहुत जलील, इतनी जलील कि मैं ज़िंदगी में उसको समझ लीजिए अपने दिल में रखी हूँ कि मैं 10 रुपये के लिए कितनी, मतलब मुझे झूठ भी बोलना पड़ता था, झूठ, और झूठ बोलने के बाद भी मुझे बहुत जलील होना पड़ता था। आज मैं 10 रुपया, कितने में 10 रुपया, मतलब गरीब बच्चों को भी खिला देती हूँ। ऐसा नहीं है कि गरीब बच्चे भी बोलते हैं ना, खड़े रहते हैं, अगर मैं कहीं खाने वाने कुछ जाती हूँ, देखती हूँ कि गरीब बच्चे खड़े हैं, देख रहे हैं खाने की तरफ, तो मैं उनको भी खिला देती हूँ। मैं उनको कपड़े तक खरीद के दे देती हूँ अपने पैसे से। मैं ये नहीं सोचती कि मेरे पास पैसे बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक समय ऐसा था कि
अब आपको बता नहीं सकते। बहुत ही बुरे तरीके की ज़िंदगी मैंने भी काटी है और आज भी काट रहे हैं, ऐसा नहीं है, आज भी काट रहे हैं। लेकिन आज माता रानी की कृपा से कुछ न कुछ मेरे पास है। मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मेरी तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और मैं हर एक औरत से यही कहूँगी कि आप भी अपने पैरों पे खड़े हो जाइए और बहुत ही इज्जत से, सम्मान के साथ आप काम करिए और किसी के बारे में ना सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ सोचिए। अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है, एंट्री ले रहा है, तो आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा और गलत कदम कभी मत उठाइएगा और अपने पैरों पे खड़े रहिए। 10 पैसे से 20 पैसे होंगे, 20 पैसे से 30 पैसे होंगे, 30 से 40, 50, 60। आज एक दिन आप 100 के मालिकिन बन जाओगे और एक दिन आप 100 से 1 लाख के मालिकिन बन जाओगे, उससे भी ऊंची हो जाओगे। अगर आप ईमानदारी से और बिना लालच, बिना सवारत भरे काम अगर आप करोगे तो आप एक दिन बहुत ऊँचे बन जाओगे। ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा रेलवे में थे, मगर फिर भी वो एक किसान थे मेरे पापा। मेरे घर में खेती गृहस्थी सब हुआ करती थी। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ आपको कि जीवन में जो औरत है ना, वो परेशानियों से घबराए नहीं। वो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। आप 10 पैसा लगाओगे, आपको 20 पैसा मिलेगा। अगर आप उसको मेहनत और बहुत लगन से करोगे ना, 20 पैसा मिलेगा। और एक दिन आप खुद सामने वाले को चल के दोगे कि लो ये 10 रुपये पकड़ो। 10 रुपया मतलब एक कहने का, आपको मतलब एडवर्टाइज दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। तो आज तो मैंने सुबह से बोहनी नहीं हुई थी, बोहनी भी हो गई माता रानी की कृपा से। और जितने रायता था बटोर भी लिया आप लोगों के साथ मिलके। आप लोगों ने साथ दिया, मैंने सब समेट लिया। तो आज अगर मेरे को कोई गलती हो गई है मुझसे कोई बात करने में या कुछ बोलने में, तो मैं माफ़ी चाहूँगी। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग मेरा साथ ही नहीं दे रहे हो। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो हो सके तो मैं भी जीवन में आगे बढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली तो यूट्यूब फैमिली है। यूट्यूब फैमिली ही मेरी फैमिली है और मैं तो आप ही लोगों की हूँ ना। ये वीडियो तो मैं आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ। और ये तो नहीं बोलूँगी, मैं अपने सवारत में भी बनाती हूँ कि मैं आगे बढ़ूँगी। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं आप ही लोगों के लिए बनाती हूँ। आप लोग साथ दोगे तो मैं और वीडियो बनाऊँगी। और आप लोग जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखोगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा फैमिली मेरी वीडियो देख रहा है। मुझे बहुत खुशी है, आनंद मिलेगी और मुझे एक नया परिवार भी मिलेगा। नया परिवार, नई कुछ सीखने को मिलेगी। तो ये वीडियो अब तक यहीं तक रहेगी, आगे अगले वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्ते और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।